अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हिना नियाजी और मेरे साथ हैं चौधरी इरफान ज़हीर। आईसीसी वर्ल्ड कप के आज 33वें मैच में मेज़बान भारत और श्रीलंका की जो टीम है वो मद्दे मुकाबिल आएंगी और मेगा इवेंट में दोनों टीम्स अब तक 6 मैचेस खेल चुकी हैं, जिसमें से भारत ने तमाम में कामयाबी, जबकि अगर हम श्रीलंका की बात करें तो उनकी टीम सिर्फ 2 ही जीत पाई है, जबकि 4 में शिकस्त खा चुकी है। तो अगर हम स्ट्रॉन्ग कंटेंडर की बात करें या स्ट्रॉन्ग टीम की बात करें तो कोर्स भारत के पास ये मार्जिन है। एक तो वो अपने होम ग्राउंड पे खेलते हैं और फिर जब अपने होम ग्राउंड पे खेल रहे हैं तो बहुत अच्छा कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहे हैं। और श्रीलंका के लिए आज थोड़ा सा टफ भी होने वाला है। रन रेट की भी जब बात करते हैं तो ऑब्वियस इंडिया का बहुत बेहतरीन रन रेट है, उनको वहां तक पहुंचने के लिए बहुत कुछ आज करना पड़ेगा। हम बिल्कुल है ना, अगर हम श्रीलंका की बात करें तो दे आर आल्सो इन द हंट। हाँ जी, अभी भी वर्ल्ड कप से डिस्क्वालीफाई हम नहीं कह सकते हो चुके हैं, उनके पास पॉसिबिलिटी है। अगर आपने आने वाले तीनों मैचेस जीते हैं तो वो भी 10 पॉइंट्स के साथ कहीं ना कहीं कंटेंशन में ज़रूर आ सकते हैं। और इसी तरह हम स्टैट्स की बात करें तो वर्ल्ड कप में दोनों टीमों के 9 दफ़ा आपस में मद्दे मुकाबला आए हैं और 4 दफ़ा दोनों टीमें विक्टोरियस रही और 1 दफ़ा इनका मैच जो था वो ड्रॉ रहा। इसी तरह ओवरऑल की बात करें हेड टू हेड की तो 167 मैचेस दोनों टीमों ने खेले आपस में। 98 टाइम जो है वो भारत ने विक्ट्री अपने नाम की और 57 टाइम हमने देखा कि श्रीलंका ने विक्ट्री हासिल की। बट इसकी जो आज मैं रिकॉल कर रहा था इस मैच के ऑफिस आते हुए तो यही देख रहा था कि जब 96 का जो सेमीफाइनल था वो जिस तरह हमसे ये क्वार्टर फाइनल जीत के उनके साथ सेमीफाइनल खेला और सेमीफाइनल जब वो जीतने लगे श्रीलंका वाले, हाँ तो भारतीय स्पेक्टेटर ने आग लगा दी स्टेडियम में। और वो बड़ी एक मेमोरी मुझे रिकॉल हो रही थी सारी। और उसके बाद फिर बड़ी मुश्किल से उन्होंने कोशिश की बट फिर नहीं हो पाया मैच। तो फिर उन्होंने, क्योंकि 2 विकेटें रह गई थी और टोटल बहुत रिमेनिंग था बड़ा, उन्होंने श्रीलंका को विक्टोरियस करार दे दिया। तो ये एक ऐसी मेमोरी है जो आपको याद आ रही है। आई वुड से कि आपकी अगर हार है या जीत है, खास तौर पर अगर आप हार जाते हैं, आपको डिफीट का सामना करना पड़ता है, तो उसको ग्रेसफुली आप एक्सेप्ट करना सीखें, बिकॉज हार जीत इज पार्ट ऑफ गेम। कभी एक टीम जीतेगी, एक टीम हारेगी, जब एक हारेगी तो दूसरी जीतेगी, जब दूसरी जीतेगी तो ऑफ कोर्स एक हारेगी। जब आपको डिफीट का सामना करना पड़ता है तो उसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना चाहिए। फैंस के लिए ये मैसेज है। पाकिस्तानी जब हम नेशन की बात करते हैं, अपनी कौम की बात करते हैं, तो सुपर इमोशनल हो जाते हैं भाई और क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं। और आकिब सर अक्सर कोट करते हैं कि टमाटर और अंडे भी उन्होंने खाए हुए तो इतना इमोशनल नहीं होना चाहिए। वक्त के साथ काफी चीजें चेंज आई गई, बेहतर हो चुकी हैं, लोगों में भी अब सोशल मीडिया पे बेइज्जती होती है बस। अब इस तरह का जो है ना प्रैक्टिकली जाके नहीं किया जाता, अब सोशल मीडिया पर ही आपकी जितना भी भरमार होगी, जो बढ़ास होगी वो उधर निकलेगी। अपने पैनल्स की तरफ बढ़ते हैं जी। हमें इंडिया से ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तानी लेजेंड रमीज हसन राजा। अस्सलाम वालेकुम रमीज भाई। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। और साथ ज्वाइन कर रहे हैं हमें 92 के एक और लेजेंड आकिब जावेद। अस्सलाम वालेकुम आकिब भाई। वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक है आप? कैसे आप? ठीक ठाक। आगे भाई आपको भी ये मेमोरी तो जरूर याद होगी जब हमारा क्वार्टर फाइनल जीतने के बाद जब सेमीफाइनल खेले थे, विनोद कोहली, हमें याद है कि बड़ा रोए थे विनोद कोहली। तो ये एक इस तरह की मेमोरी है इनके पास? हाँ, पुरानी नहीं है, 92 पुरानी मेमोरी है, लेकिन 2011 तो नहीं 96 में जी। हाँ, आपसे जीतने के बाद जब उनसे खेले थे। हाँ, याद है वो कलकत्ता में। हालांकि कलकत्ता का जो क्राउड है क्रिकेट को बहुत समझते हैं, बेहतर लोग हैं अगर आप कंपैरेटिवली दूसरी जगहों पे जाएं तो इतने एग्रेसिव नहीं है। लेकिन उन्होंने आग लगा दी कि हम नहीं मानते, हम नहीं हारेंगे। क्योंकि उनको ये पता है, एक चीज़ अगर आप नोट करिए कि उनको ये पता है कि 96 में वो जीत सकते थे 83 के बाद। उसके बाद 2011 में वो जीते हैं इन इंडिया। और अब फिर दोबारा उनको पता कि अब ना जीते तो फिर कब वेट करेंगे कि दोबारा इंडिया में वर्ल्ड कप होस्टिंग आएगी, कब करेंगे? क्योंकि ये बाहर तो अभी 2019 में 2015 में कहीं नजर नहीं आए। ऐसे ही उसके से पहले भी अगर 2007 की बात करें वहां भी नजर नहीं आए। तो जब हम ये बात करते हैं कि जी इंडिया बहुत मजबूत टीम है सिर्फ अपने घर में, ऐसे ही है। रमीज भाई आपसे भी ये जरूर जानेंगे बट थोड़ी सी हम डिस्कशन कल वाले मैच की भी करना चाहेंगे। कल हमने देखा कि साउथ अफ्रीका ने इस वर्ल्ड कप में, हम जब बात करते हैं, सबसे ज़बरदस्त क्रिकेट खेल रहे हैं और बड़ी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी। तमाम डिपार्टमेंट में बात करें, बैटिंग बॉलिंग हर एक में उन्होंने ज़बरदस्त परफॉर्म किया। और दूसरी तरफ हम अगर न्यूजीलैंड को देखें तो ऑब्वियसली उनकी इंजरीज का भी बड़ा सामना, एक बैगेज अब भरना शुरू हो गया। और कल हमने देखा कि जब हेनरी के बाद जिमी नेशम ने बॉलिंग की, बहुत ज़्यादा रन दिए। कैसे ओवरऑल परफॉर्मेंस देखते हैं दोनों टीमों के हवाले से? नहीं, एक अच्छा दिन नहीं था न्यूजीलैंड के लिए। आप न्यूजीलैंड के साथ स्मार्टनेस अटैच करते हैं, आप उनके साथ पैशन,
इंस्पायर्ड परफॉर्मेंस, और फिर ये कि इतनी बड़ी साख बना ली थी उन्होंने इस वर्ल्ड कप में बहुत जल्दी, और उसके बाद फिर मुतवातिर मैचेस हारने से एक तो आपका कॉन्फिडेंस जाता है, और ऊपर से इस तरह के डिसीजन जो है ये बहुत ही एक अनलाइक न्यूजीलैंड टीम है, क्योंकि ये कलेक्टिव विजडम के थ्रू अच्छे डिसीजंस करती है। इसीलिए इनका जो थिंक टैंक है वो इम्पोर्टेंट है इनके लिए, क्योंकि बड़े नाम नहीं है थिंक टैंक में मगर काम बहुत अच्छे करते हैं। सो उनको इनवाइट किया पहले बैटिंग करने के लिए, उन्होंने मैच ही इनसे छीन के ले गए, फिर इंजरीज हैं, फिर उसके बाद कोई पार्टनरशिप नहीं लगी। असल में जैनसन जो है ना वो इनके लिए क्रिटिकल रोल अदा कर रहे हैं नए बॉल के साथ। सबसे ज्यादा उन्होंने अभी तक इस वर्ल्ड कप में पावर प्ले में विकेट्स लिए हैं सब बॉलर में। सो उनका एक्स्ट्रा बाउंस मिलता है, लंबे कद के हैं, बाउंसर उनका खेलना मुश्किल है। अब्दुल्ला हुए थे, आज रचिन रविंद्र आउट हो गए, तो ये इंपॉर्टेंट स्कैल्स लेते हैं। तो इस वजह से वो रिदम भी नहीं बना न्यूजीलैंड का, और आई थिंक वो उसी सट्टे में रह गए जब वो 350 हो गया ना कि हमने किया क्या। बिल्कुल रमीज सर, आप ठीक कह रहे हैं। जब हम साउथ अफ्रीका की परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो बड़ा अच्छा खेल रहे हैं, हर डिपार्टमेंट में कॉम्पैक्ट परफॉर्म कर रहे हैं। और अगर हम महाराज की बात करें, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त स्पेल किया। अगर हम रबाडा की बात करें, बहुत ही बेहतरीन। एंड अगैन जेनसन की, जिस तरह से आपने भी मेंशन किया। लेकिन हमने अक्सर देखा है कि मेन इवेंट में जाके चोक कर जाते हैं, दे आर आल्सो नोन एज चोकर्स। आप क्या समझते हैं कि फाइनल या सेमीफाइनल में जाके ये लोग कुछ स्पेशल करने वाले हैं? देखिए, चोक तो इन्होंने करना और ऑलमोस्ट कर गए थे पाकिस्तान के अगेंस्ट, पहले नेदरलैंड से भी रन चेसिंग में आ रहे हैं। सो ऐसा नहीं अनबीटेबल है ये, बड़े मुकाबले में टेम्परामेंट की जरूरत है। तो ठीक है, डिटर्मिनेशन दिख रही है और टीम भी दिख रही है, और बैटिंग फर्स्ट अगर इनको इंपॉर्टेंट मैचेस में मिल जाती है तो फिर ये तबाकुन साबित हो सकते हैं। आज इनकी बॉलिंग का चैलेंज था, बॉलिंग इनकी उतनी बड़ी नहीं है जितनी कि बाकी दो एक टीम्स की है, या इस टीम में इनका ये एक ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है। मगर जिस तरह से उनको ब्लो अवे कर दिया है इन्होंने न्यूजीलैंड को, और आने नहीं दिया मुकाबले में, और ऑल आउट करना बड़ी बात होती है। ये स्पिन भी है, अब ठीक ठाक है। शम्सी को भी ये खिला सकते थे, क्योंकि जिस तरह से महाराज ने बॉलिंग की है, गेंद लंबा स्पिन हुआ है। सो मैं समझता हूँ कि आगे चल के ऑप्शंस क्रिएट हो रहे हैं स्पिन डिपार्टमेंट में। बट जैसे मैंने कहा ना, जो नए प्लेयर्स आए हैं जैसे जैनसन हो गया, या इनकी एलियत अगेंस्ट स्पिन बैटिंग वो बहुत इंप्रूव हो गई है, जिससे कि एकदम से टीम उठ खड़ी। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए वर्ल्ड कप गेम उठा दो। And we are right back after the break. You're watching Cricket World Cup Game उठा दो। आकिब सर मस्तियाँ कहने लगी। जब हम बात करते हैं साउथ अफ्रीका की हाँ करें। उनकी कल उन्होंने एक शानदार खेल का मुजाहिरा किया और हर डिपार्टमेंट में बड़ा ही कॉम्पैक्ट खेला। उनके कुछ प्लेयर्स की जब हम बात करते हैं, जिसमें रबाडा हैं, जेनसन हैं, महाराज हैं, ज़बरदस्त किस्म का स्पेल किया उन्होंने, बहुत ही जानदार। आप क्या समझते हैं कि मेन इवेंट में जब हम इनको देखते हैं ना कहीं जाके ये लोग चोक कर जाते हैं और इनको चोकर्स भी कहा जाता है, क्या लग रहा है कि फाइनल में चोक करेंगे? देखिए, वो तो अभी भी उनको नेदरलैंड ने चेज कराया जी, तो वो हार गए। पाकिस्तान का ऑलमोस्ट मैच हार गए, तो अंपायर के गलत डिसीजन से ये बच गए। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको राइटिंग ऑन द वॉल नज़र आ रही होती हैं। ऐसे ही है जैसे कि आपके पास लेफ्ट आर्म रिच स्पिनर है और आप पाकिस्तान से मैच खेलो और उसको ना खिलाए, ऐसे ही है ना। तो अभी ये जब से टूर्नामेंट शुरू हुआ है, उससे पहले ये ऑस्ट्रेलिया से भी सीरीज खेले होम में, साउथ अफ्रीका जी, वो यही कर रहे हैं, बारी पहले लेते हैं, 350 स्कोर कर रहे हैं। हर बच्चे को पता है ऐसे ही। अब ये जो न्यूजीलैंड कैप्टन है या मैनेजमेंट है, इनसे कोई बंदा यही पूछ ले कि ये तुमने क्या सोच के ये डिसीजन लिया कि आपने टॉस जीता, या तो इतना ग्रास मत मारी जाए तो आगे भाई सब कुछ होता है, ग्रीन ग्रास नजर हो, हमारी बददुआओं का। अब मुझे तो मेरी समझ से बाहर है ये जी। अब ये तो इतना बड़ा ब्लंडर है कि आप कुछ कर ही नहीं सकते। और होता ये है कि देखें, ये 50 ओवर जो है ना, ये बहुत लंबी गेम हो गई है जी। प्लेयर्स को आदत नहीं है। अब आप देखें, किसी प्लेयर से भी अगर आप उसकी प्रेफरेंस देखेंगे ना, तो वो कहेगा यार T20, क्योंकि सारा दिन खेलना,
जब आप फील्ड कर लेते हैं 50 ओवर के बाद बैटिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जी आप थक जाते हैं, ऐसे ही आपकी कंसंट्रेशन खत्म हो जाती है। तो ये तो वैसे ही एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि आप कभी भी बारी मत दो अनटिल के पिच में बहुत ही ज्यादा मॉइस्चर हो, कि चांस हो कि पहले 1-1.5 घंटे में पता नहीं 2, 4, 5, 6 विकेटें गिर जाएंगी। जी ये ज़हनी तौर पे टीमें थक जाती हैं। तो ये तो 50 ओवर का जो मैच है ये आम T20 वाला मैच नहीं है, ये बहुत लंबा मैच है और इसमें आपने दूसरी टीम को पहले बैटिंग करें, उनको थका दो जी जब उनकी बैटिंग आए तो। ऐसे ही। अच्छा, ये जो इंजरीज का भी साथ मसला हमने बहुत ज़्यादा इनका होना शुरू, केन विलियमसन देखा, हेनरी देखा, लुकी फर्गुसन देखा, ये आपको लगता है कि कहीं ना कहीं यही एक रीज़न बनती चली जा रही है इनकी कंटिन्यूसली 3 लॉस तो ये हार चुके हैं, डिफीट और ड्रॉट हो चुकी है? देखिए आईसीसी को भी ये देखना पड़ेगा, एक तो ये 50 ओवर का क्या फ्यूचर है, मुझे तो इस पर डाउट है क्योंकि जो प्लेयर है वो खेलना नहीं चाहते। एक प्लेयर क्या करता है, उसको चाहिए होता है एक प्लेटफॉर्म, परफॉर्मेंस के लिए स्टेज चाहिए जिसके ऊपर वो आए, लोग देखें, उसके स्किल को अप्रिशिएट करें। अब वो T20 में भी दिखा देता है, वो कहते हैं कि मेरे से जो 3 घंटे वाला काम है वो मैं सारा दिन क्यों मुझे तुम ग्राउंड में रख के मेरे से परफॉर्मेंस ख्वार कर रहे हो। तो ये बिग क्वेश्चन मार्क इस दौर में। लेकिन एक डिबेट ये भी हो रही है कि ये सिर्फ वर्ल्ड कप के इवेंट्स के लिए ओडीआई का वर्ल्ड कप रखा जाए, बाकी 4 साल T20 या दूसरे जिस तरह फुटबॉल के अंदर जो मॉडल है। तकलीफ भी ज्यादा ना प्लेयर्स को और लोगों को इसीलिए हो रही है। ये अगर आप देखें तो साल में जो भी अभी हम टोवर्स देख रहे हैं वो कहते हैं अच्छा जी 3 ओडीआई 2 टेस्ट 5 ओडीआई 3 टेस्ट ऐसी सीरीज होती है। ओडीआई बहुत कम होती है। हाँ जी T20 सारे। तो इसका मकसद है कि जो प्लेयर्स है उनकी भी प्रैक्टिस जो है ना 8 घंटे, क्योंकि टेस्ट मैच इज डिफरेंट। टेस्ट मैच में आप 2 घंटे अंदर जाते हैं, सेशन होता है, लंच हो जाता है, रिलैक्स, फिर 2 घंटे, फिर टी हो जाती है, फिर आप 2 घंटे खेलते, ब्रेक है, स्लो पेस में आप होते हो। जो फील्डर्स हैं वो स्लिप में खड़े हैं तो उधर ही खड़े हैं, ठीक है। बॉलर है, बॉलर्स के लिए टफ होता है जी, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा स्पिनर्स यूज हो जाते हैं। इसमें तो एक एक बॉल के ऊपर आपको एनर्जी T20 वाली चाहिए और मैच सारा दिन होगा, ऐसे ही है। तो इसलिए ये प्लेयर्स भी नहीं खेलना चाहते। और देखिए एक अगर मुझे कहा जाए या आपको कहा जाए कि आप ओडीआई मैच देखने जाए, एक फाइबर की सीट है, उसके ऊपर आप बैठ जा रहे हैं और 10 घंटे बाद आपकी जान छुटनी है। तो आई थिंक इसको रियलिस्टिकली अगर आप देखें कमर्शियली, इंटरेस्ट वाइज, और ये मुझे लगता नहीं कि ये होना चाहिए। और अभी भी काफ़ी जो सीनियर प्लेयर जितने भी हैं उन रिटायरमेंट की तरफ आ रहे हैं, जैसे बेन स्टोक की बात की, उन्होंने लेके फिर वापस आए वर्ल्ड कप के लिए। इसी तरह ये डीकॉक ने कह दिया, अनाउंस कर दिया कि मैं ओडीआई में रिटायरमेंट ले रहा हूँ। पीक फॉर्म में वो कहता है कि ठीक है 400 भी कर ले। क्विकली आपके भाई एक सबसे बड़ी चीज़ ये नहीं खेलनी। शाहीन के वाले से हम बात जरूर करना चाहेंगे, कल करना चाह रहे थे बट वो नहीं रह कर सके। नंबर 1 बॉलर बन चुका है, ये एक बहुत बड़ा प्राइड उसके लिए भी, पाकिस्तान के लिए और आपके लिए भी है कि आपकी कमोडिटी लाहौर कलंदर से भी है और अब इस लेवल पे जाके वो नंबर रैंकिंग पे आ गए और इस टाइम वर्ल्ड कप के भी हाईएस्ट विकेट टेकर हो चुके हैं। कैसे देखते हैं उनकी परफॉर्मेंस? देखिए ज़बरदस्त स्किल लेवल है। हालांकि इंजरी हुई, इंजरी के बाद वापस आए, आसान नहीं होता। ये जो 1, 2, 3 इंजरीज है ये करियर ख़त्म भी कर सकती है। नी सबसे डेंजरस है, देन एंकल, उसके बाद बैक आती है। बैक की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि देखिए जो पेस है वो जनरेट कैसे होती है, आपकी जो ग्राउंड है, ग्राउंड पे उसकी जो फोर्स प्लस योर फोर्स 80% इज ग्राउंड फोर्स। क्योंकि जब आप ऐसी अगर हवा में हैं और आप किसी चीज को थ्रो करो तो वो 10 मीटर नहीं जाएगी। ऐसा ही है। जब अपने पैर नीचे रखेंगे, ग्राउंड की फोर्स यूज करेंगे तो फिर वो आगे भाई अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से आगे डिटेल में डिस्कशन करते हैं। स्टे विद अस। एंड वी आर राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। यू आर वाचिंग वर्ल्ड कप गेम उठा दो। और आज के अगर मैच की बात करें तो अगेन उन्होंने टॉस जीत कर जो है फील्डिंग का फैसला किया। इस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं? ये ऐसा ही फैसला जैसा न्यूजीलैंड वाला फैसला था जी क्योंकि देखिए आपने क्यों देनी है बैटिंग जी,
आप मैच शुरू हुआ है, आपके ऊपर पहले ही प्रेशर है कि इंडिया से मैच खेल रहे हैं, तो इंडिया में तो खेलता है अच्छा, तो आप क्यों उसको बैटिंग दे रहे हैं? आप खुद बैटिंग करें, आपने जितना भी स्कोर किया, हो सकता है आपकी बैटिंग क्लिक कर जाए, आप 300 रन कर जाएं, जी। डिफेंड वो करने जाएं, अर्ली ऑन विकेटें गिर जाएं, प्रेशर पड़ जाए, आप जीत सकते हैं। जी तो आपका जो पहला डिसीजन है अगर वही गलत है, जी तो आप तो अपनी एक तो आपकी पहली टीम इस तरह से चल रही है कि कोई इस तरह का इम्पैक्ट प्लेयर नहीं है, इंजरीज की वजह से और आपकी स्ट्रेंथ कम हो गई है, तो आप और आसान कर रहे हैं इंडिया के लिए जी कि वो मैच जीत जाए। तो आई थिंक कि जो आपके बस में चीज़ें हैं आपने स्मार्टली उनके डिसीजंस लेने। जी ऐसे तो नहीं हो सकता कि आपको पता नहीं है कि किस तरह के पैटर्न चल रहे हैं, किस तरह के मैचेस हो रहे हैं, किस तरह की पिचेस हैं। तो बहुत बुरा फैसला है बिल्कुल। उनके कप्तान का। जैसे कल हम टॉस के ऊपर ये कह रहे थे ना कि इससे बड़ा ब्लंडर कोई हो नहीं सकता न्यूजीलैंड के कप्तान ने जो किया है। ऐसे ही बिल्कुल। और हम रमीज सर का भी कमेंट लेना चाहेंगे। रमीज सर, आज मुंबई में बहुत इंपॉर्टेंट मैच है श्रीलंका और इंडिया के दरमियान, और अगर हम श्रीलंका की टीम की बात करें तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नीचे है और उनकी जो परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल अप टू द मार्क नहीं है। अगर हम एशिया कप की फाइनल की बात करें और अब इंडिया की परफॉर्मेंस की बात करें तो वो अनबीटेबल हैं अभी तक। इस वक्त आपको क्या लगता है? एक तो हमने उनका फैसला देख लिया है कि उन्होंने टॉस जीत कर जो है वो फील्डिंग करने का फैसला किया है। श्रीलंका के फैसला हमें तो बिल्कुल समझ में नहीं आया। आप क्या समझते हैं आज का मैच किस तरह से वो खेलेंगे? क्या कुछ नया करने जा रहे हैं? क्या आज बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे? बहुत मुश्किल लगता है। ये ऑलमोस्ट 80% फेवरेट्स हैं। देखें इंडिया, क्योंकि बहुत डिफरेंस डाल दिया इंडिया ने, और घर में ये हारने वाले हैं नहीं। क्राउड है इनके साथ, कंडीशंस को जानते हैं, टीम फॉर्म में है, कोई इंजर्ड भी हो जाता है कि ना, हार्दिक पांड्या नहीं है, किसी को महसूस ही नहीं हो रहा वो नहीं है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि आपका एक मेजर प्लेयर, वाइस कप्तान आपकी टीम का हिस्सा ना हो और फिर भी फ्लॉलेस परफॉर्मेंसेस दिखा रहे हैं जो उनकी जगह आ रहे हैं। सो ऑप्शंस भी हैं। श्रीलंका का कॉन्फिडेंस खराब हुआ है। आप बात करें न्यूजीलैंड ने जो आज मैच हारा है उसके वाइड मार्जिन की वजह से शायद पाकिस्तान अंदर आ गया। देखिए न्यूजीलैंड का एक मुकाबला श्रीलंका से है और अगर वो श्रीलंका के खिलाफ जीत जाते हैं तो फिर पाकिस्तान की कहानी भी खत्म हो जाएगी। सो श्रीलंका के लिए तो रूट हम करेंगे, उनको बैक करेंगे कि शायद कहीं वो एक मौजाना तरीके चैलेंज कर दे भारत को, मगर ये होने वाला नहीं है क्योंकि हर डिपार्टमेंट में पीछे है, मैच हार रहे हैं। और पिछला मैच जो था वो अफगानिस्तान से हार गए। सो इंडिया एक फॉर्मिडेबल साइड है। मैंने तो ये कहा भी है एक वीडियो में कि मुझे ये 80s की वेस्ट इंडीज की तरह की टीम दिखना शुरू हो गई है ओडीआई क्रिकेट में, क्योंकि इतनी कंप्लीट पैकेज है। और इस वर्ल्ड कप में तो खास तौर पे ऐसे दिख रहा है कि जैसे कि आप दीवार पे टक्कर मार रहे हैं इनको खेलते हुए। हर जगह ये आपको गलत प्रूफ करता है, हर नाजुक सिचुएशन में बहुत अच्छी है अपनी क्रिकेट खेलते हैं। क्लैरिटी भी है, क्लास भी है, कप्तानी है, और उसके बाद फिर वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस है। ये नहीं है कि सिर्फ ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस है। बैटिंग में 1 से लेकर 5 तक वर्ल्ड क्लास है। और बॉलिंग में जो आप बात कर रहे हैं ना कि नया बॉल पाकिस्तान के बॉलर्स नहीं कर रहे हैं, आप इनके बॉलर्स देखिए, किसी को भी आप बॉल दे दें नया बॉल आपको करके दे देगा। ये होती है ऑलराउंड एबिलिटी और ये होता है स्किल पे काम करना। ये नहीं हो सकता कि आप सिर्फ पिजन होल कर दिए जाए क्योंकि मैं तो पार प्ले के बाद ही आ सकूंगा तो मेरे से आप कुछ एक्सपेक्ट ना करें। ऐसा नहीं होता है। क्रिकेट में कई दफा ओपनर को मिडिल ऑर्डर में खेलना पड़ता है। जैसे रिजवान है तो रिजवान फिर गिला शिकवा करते रहते हैं कि जी मेरी पोजीशन आपने बदली, मुझे तो खेलना ही नहीं आता 4 नंबर के ऊपर, मगर खेलते हैं वो। सो टीम को सामने रखते हुए या अपनी स्किल्स को सामने रखते हुए आपको अपने ऊपर काम करना है और ऑलराउंड बॉलर बनना है। ये नहीं हो सकता कि आप सर्टेन पावर प्ले या सर्विस के बॉलर हैं। जब आप पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं तो नया गेंद हो, पुराना गेंद हो, ओपन हो, मिडिल ऑर्डर हो, आपको काम करना ही करना है और मेहनत करके अपनी स्किल्स के थ्रू अपना लोहा मनवाना है। जी रमीज भाई, अगर इंडिया की थोड़ी सी बात करें तो लास्ट कोई ऑलमोस्ट 1 डेकेड से इन्होंने कोई आईसीसी का इवेंट नहीं जीता। 2018 में हमने देखा एशिया कप जीता, अभी इस साल भी इन्होंने एशिया कप तो जीता, बट आईसीसी के इवेंट्स की बात करें T20 में या ओडीआई के अंदर तो कोई भी इवेंट नहीं जीत पाए। इवन टेस्ट चैंपियनशिप के भी दोनों फाइनल इन्होंने हारे। तो ये भी कहीं ना कहीं उनके बैक ऑफ द माइंड है कि हम इतना टाइम हो गया कोई आईसीसी का इवेंट नहीं जीत पाए। विराट कोहली की जो कैप्टनसी थी वो वैसे सीरीज जीतते थे बट इवेंट में आके वो भी नहीं कुछ कर पाते थे। जब रोहित शर्मा में भी रिप्लेस किया तो इन पर भी बहुत प्रेशर आया और इन पे हमने देखा कि काफ़ी क्रिटिसिज्म था कि ये भी कैप्टन कमोडिटी नहीं है, बट टीम ने इनके साथ, थिंक टैंक ने या बोर्ड ने इनके साथ स्टिक किया और अब इनको रिजल्ट आना शुरू हो गए हैं और लास्ट 3-4 मंथ से देख रहे हैं कि कंसेक्टिव विक्ट्रीज मिल रही हैं। रोहित शर्मा को एज ए कैप्टन या एज ए लीडर आप कैसे देखते हैं?
देखिए वो लीडर है, वो कप्तान नहीं है। लीडर क्या होता है? एग्जाम्पल सेट करता है। लीडर वो होता है कि जो उनको बताता है कि आप में कितनी अहलियत है और छोटे प्लेयर को कॉन्फिडेंस दे के सामने लेके आता है और उनसे काम ठीक लेता है और फेयर होता है और खुद जो है वो मानता है कि अपनी गलती मानता है। बड़े दिल के साथ सबको साथ लेके चलना और कोई ईगो इश्यूज ना होना, ये सब आपको रोहित शर्मा में दिखेंगे। सो इस लिहाज से ये बहुत बड़े कप्तान या लीडर बन चुके हैं। अब इंडिया चोक करता है सेमीफाइनल सिचुएशन में, ये तो वक्त बताएगा। मेरे ख्याल से प्रेशर तो बेइंतहा होगा। देखिए उस दिन कुछ भी हो सकता है, फॉर्म चली भी जा सकती है, एक दो प्रेशर में गलत शॉट्स मार दिए, 2-1 विकेट्स गिर गई, जो आपकी नॉर्मल रूटीन है वो कोई खराब हो जाती है। दूसरा जो है ग्रेट कैच आपका कर लेता है, एक टीम जो है वो 2 यॉर्कर मारती है और मिडिल स्टंप उड़ा देती है। तो कहीं से भी कोई भी जब एक तरह से नॉकआउट सिचुएशन होती है ना, वो सरप्राइज कर सकता है आपको। सो मैं समझ रहा हूं कि सरप्राइज होने वाली ये टीम, अभी तक कोई ऐसी इंडिकेशन नहीं मिली है क्योंकि कई बड़े सिचुएशन से ये वापस मुड़ के और घर तक पहुंच गए हैं। सो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं रमीश सर। और प्लेइंग 11 भी अनाउंस हो चुकी हाँ, है, वो तो हम playing चाहेंगे 11 भी अपने देखते हैं। व्यूअर्स को हम प्लेइंग 11 भी दिखा दें। और अगर उसमें देखा जाए तो ओबियसली इंडिया की बात कर लेते हैं पहले कि समहाउ वही टीम खेल रही है और अभी भी उन्होंने देखा कि जो हार्दिक पांड्या हैं वो नहीं आए और समहाउ वही टीम उनकी खेल रही है जी। और इसी तरह अगर हम श्रीलंका की बात करते हैं तो वही एंजलो मैथ्यू भी उसी तरह ही हैं। एक उन्होंने हमनाथा का ऐड किया, ये देखना पड़ेगा किसकी जगह पे उन्होंने रिप्लेस किया है। जुमेरा है, तिक्षना है, सजिता है और मधुशांका है। तो समहाउ एक चेंज इन्होंने भी किया है। इंडिया की सेम वही प्लेइंग 11 है। देखिए इसमें मुझे ये समझ नहीं आती कि लहरू कुमारा ने जो उस दिन ये मेरी भी समझ में नहीं आ रही कि उसको पहले भी नहीं खिला रहे थे, वो आया, उसने मैच भी जिताया, मैन ऑफ मैच था वो। हाँ, तो उसको फिर मेरा ख्याल इंजरी का कोई हो रहा होगा है जी। और इस वर्ल्ड कप में अभी इस स्टेज के ऊपर ये जो हम पहले बात कर रहे थे, काफ़ी लोग इंजर्ड हो चुके हैं, काफ़ी डिसंगेज हो चुके हैं। मिच मार्श भी वापस ऑस्ट्रेलिया चले गए हैं कुछ उनकी पर्सनल रीजंस के ऊपर। तो आई थिंक एक तो ये टूर्नामेंट लंबा बहुत हो गया जी। उन्होंने ये आईसीसी ने ये सोचा कि 10 टीमें रखते हैं, ट्रू चैंपियन ढूंढते हैं, हर एक से खेलो, 92 वाला ये मंत्रा है। लेकिन उसमें 8 टीमें थी, इसमें 10 हैं, तो कुछ ज़्यादा लंबा टूर्नामेंट हो गया जी, क्योंकि लोगों से खेला नहीं जा रहा। टीमें थक गई हैं, इंजर्ड हो रही हैं, बहुत सारे लोग देख देख के भी थक गए हैं। देख के भी थक गए और खासा मुश्किल काम है अब ये। ऐसे ही है। 50 ओवर क्रिकेट और फिर एक बेसिक जो फ्रस्ट्रेट चीज़ें क्या करती हैं। अभी जो सारे लोग जो टीवी पे बैठे मैच देखना चाह रहे होंगे, श्रीलंकन जो फैंस होंगे, वो इस चीज़ को कैसे ले रहे होंगे। उनके कप्तान जाता है, टॉस जीतता है, इंडिया को बैटिंग दे देता है। तो इंडिया को बैटिंग नहीं देनी, नहीं देनी, लेकिन इंडिया गलती साउथ अफ्रीका करनी को भी है नहीं देनी, ना। किसी को भी नहीं देनी। अच्छा एक बात अगर मैंने जो रमीज भाई से बात की आपसे भी करना चाहूँगा। एक तो 10 साल से कोई इवेंट नहीं जीता इंडिया ने भी, इसका भी उन पे प्रेशर है। दूसरा ये कि अगर आप इंडिया की भी परफॉर्मेंस देखें तो बड़ा सिंपल सा रूल है, अगर इन पे अटैक किया जाए तो ये भी हमारे से ज़्यादा स्टटर करते हैं। इस वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने थोड़ा अटैक किया था, इनके शुरू में आउट किए, बट वो भी समहाउ उस तरह क्लोज नहीं कर पाए और फिर जब उन्होंने बॉलिंग की तो उन्होंने फिर उसको कवर अप कर लिया। तो ये अटैकिंग मोड जो है इंडिया के अगेंस्ट खेलना, ये मेरा तो ख्याल है कि जो अभी तक क्रिकेट हमने देखी शायद साउथ अफ्रीका है जो इंडिया के स्टाइल को उनसे डिफीट कर सकती है, इन पे लाठी चार्ज करके इनको हरा सकती है। आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? देखिए इसमें इंडिया को इंडिया में हराना आसान काम नहीं है। ये शुरू से अगर इतनी बड़ी टीमें पाकिस्तान भी आती रही, हार के गई, बांग्लादेश में आती है, वहाँ हार जाती हैं। बांग्लादेश आपको कहीं कहीं जो सक्सेस नज़र आती है होम पे ही है, सारी होम पे जी। श्रीलंका नहीं जीतने देती होम में, इस तरह इंडिया भी नहीं जीतने देती। बट ये नहीं है कि अगर आप इनको ऑल अराउंड अगर देखें तो ये कहें कि जी इंडिया अनबीटेबल बन गई है। 2011 में ये जीते और उस फाइनल की भी बड़ी कहानी है जो हाँ जी राणा टुंगा जो कई दफ़ा बताने की कोशिश करते हैं जी। तो 2011 में जीते थे, अब जीते, उसके बाद फिर देखेंगे कब वापस आता है वर्ल्ड कप अच्छा। इंडिया के अंदर जी। तो ऐसा नहीं है कि ये एक अनबीटेबल टीम बन गई है। जो टीमें एप्रिसिएशन के काबिल हैं वो साउथ अफ्रीका है,
जो अब ये इंडिया जाती है, साउथ अफ्रीका बहुत मार खा के आती है, जी वो अब आके इंडिया में उस तरह की क्रिकेट खेल, बिल्कुल उससे तो इसको कहते हैं इम्प्रूव टीम। ऑस्ट्रेलिया ने ये दिखाया कि हम सब कॉन्टिनेंट से लेके वेस्ट इंडीज से लेके ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, हर जगह के ऊपर उन्होंने वर्ल्ड कप जीते 90s के ऊपर, वो जो 2000 में, तो वो थी अनबीटेबल टीम। जी इंडिया अनबीटेबल टीम नहीं है, इसको जरा अभी बाहर भेजे जहाँ थोड़ा बॉल सीम होगा, हाँ। तो ये एक्सपोज हो सकते हैं। एक्सपोज Even मेरा तो होते हैं। हैविंग सेड दैट कि अगर इन पे अटैक भी किया जाए ना, चाहे जैसे मर्जी कंडीशन तो है, इनको तब भी हराने का करेंगे। देखिए एक और भी तरीका है कि फखर ने करके दिखाया था आप चैंपियन पहले ट्रॉफी बैटिंग करें, हाँ। स्कोर करें, उसके ऊपर 300 प्लस रन्स करें और उनके ऊपर प्रेशर डालें। प्रेशर डालें। ऐसे तो नहीं आप जीत सकते ना कि उनकी इंडिया में बैटिंग उनको आती है करनी, पिचेस का पता है, आप टॉस जीत के उनको बैटिंग दे दें, वो कर देंगे 300 350 स्कोर, तो फिर आपको कैसे वो आप करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। Exactly. अच्छा आकिब सर, जब हम इम्पैक्ट प्लेयर्स की बात करते हैं तो आप क्या समझते हैं दोनों टीम्स में इम्पैक्ट प्लेयर्स कौन है? देखिए श्रीलंका में तो एक भी नहीं। अगर आप Sadly. देखें ना कि ये जो आपकी सक्सेस जुड़ती है मैच विनर्स से, ये कभी भी 11-11 इनके पास सुपरस्टार्स नहीं रहे श्रीलंका के पास, लेकिन हर दौर में इनके पास 4-5 ऐसे प्लेयर रहे हैं जो वर्ल्ड क्लास प्लेयर रहे। जी मलिंगा की वाइट बॉल में जो परफॉर्मेंसेज हैं, जी संगाकारा, जयवर्धना, जयसूर्या, चिमिंदा वॉस, मुरलीधरन, मुरलीधरन, तो ये वो लोग थे जब ये वर्ल्ड कप भी जीते हैं या ये टूर्नामेंट जीतते थे, तो ये इनकी पास रिसोर्सेज थे। बिल्कुल। बांग्लादेश आज तक क्यों नहीं जीती या क्यों नहीं जीत सकती? उनके पास एक, उनकी पूरी क्रिकेटिंग हिस्ट्री में एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर आया, शाकिब अल हसन। अब वो एज के उस हिस्से में है कि उसको भी कोई रिप्लेस करने को तैयार नहीं है। तैयार नहीं है। अब पाकिस्तान को यही चीज हम समझाते हैं कि इफ यू हैव मैच विनर, उसको बैक करो। बिल्कुल। पाकिस्तान पूरी बैटिंग लाइनअप में एक ऐसा प्लेयर है जिसको दुनिया में जब उसका नाम आता है तो कहते हो ये चल गया ना, जेमीदा चल गया, वो मैच ले चल जाएगा। गया, बिल्कुल। बाबर नो डाउट इज अ वेरी फाइन बैटर, बट वो ऐसा नहीं है कि बाबर चल गया तो मैच जीत जाएगा। ऐसा ही। he can hurt a team, he can score you know 80 70 100, बट वो डैमेजिंग नहीं होगा। बट ही इज नॉट मीदा। He is not neither. ही इज नॉट मीदा। तो इसलिए इस टीम के अंदर एक मेंडेस एक प्लेयर है जो हाँ, कि वो कैप्टन थोड़ा है सा अभी बन रहा है। इट्स नॉट लाइक ही इज नॉट वर्ल्ड क्लास उसके प्लेयर। पास तमाम ये शॉट्स और आजकल तो बड़ा आसान है, अब वाइट बॉल में अगर आपकी वैल्यू किसी की देखनी है तो आप देख लें कि लीग्स में कौन बिकता है, क्योंकि उनके ऊपर तो कोई बार नहीं है ना कि किसको जी, लेना किसको नहीं लेना। आईपीएल में वो जो प्लेयर जाएगा उसकी वैल्यू होगी तो वो खरीदेंगे ना, या हंड्रेड्स में, या पीएसएल में। हम जब पूरी श्रीलंका की बात करते हैं तो हमें एक मेंडेस है, वो वायदा भी हमारे पास ही है। सारे चंगे प्लेयर तुझे ले लेने दे। तो बाकी वो रोकता थोड़ी है हम। ऐसे ही मेरा ख्याल है हम वीडियो मैसेज की तरफ वीडियो चलते हैं जी, मैसेजेस, उनका टाइम हो बिल्कुल। जाता है जी। हिना पहले इसका मैसेज है। हमजा का पहला मैसेज हमजा का मैसेज है जी, हम मैं- देखते हैं। Assalamualaikum. My name is Hamza Shafiq, and my question from all of you is that why we employ foreign coaches when Pakistan has legendary cricketers like Wasim Akram, Javed Miandad, and etc. जी उस Okay. बच्चे का यही सवाल है जी कि हमारे पास अपने प्लेयर होते, कोचेस के होते हुए फॉरेन कोचेस क्यों रखे जाते हैं? उन्होंने अपने सवाल में ही जवाब दिया आधा। हम फॉरेन कोचेज रखते हैं और अब हमारे अपने पास वसीम अकरम और जावेद मियांदाद जैसे क्रिकेटर्स हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कोचेज एंड क्रिकेटर्स। क्रिकेटर्स। ठीक है, ये एक फुल टाइम प्रोफेशनल जॉब है। ऐसा नहीं है कि आप एक क्रिकेटर है और आप कोचिंग में आ जाए। कोचिंग करने से पहले आपको लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 करना पड़ता है, जो कि एक 10 साल 8-10 साल लगते हैं ये कोर्सेज करते हुए। और लेवल 4 इज जस्ट लाइक PhD। और अगर आपका कोच जो है पहले लग जाए फिर लेवल करे तो उसको कैसे देखते? वो देखिए कोई भी इनमें सरवाइव नहीं किया, कोई किसी आज तक इन्होंने जितनों ने भी क्रिकेटर्स ने कोचेस बनने की डायरेक्ट कोशिश की है, उनमें एक भी बंदा सक्सेसफुल नहीं हुआ, क्योंकि हो नहीं सकते। बिल्कुल ऐसे ये ऐसे ही जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी से आपने मास्टर्स किया, गोल्ड मेडलिस्ट हो गए, तो आप नेक्स्ट डे जाओ दो कि मैं तो गोल्ड मेडलिस्ट हूँ तो मैं अब पढ़ाऊंगा। लर्निंग, टीचिंग, इसी तरह खेलना
और सिखाना, जी। टू डिफरेंट इंटायरली डिफरेंट थिंग्स। जब आप मास्टर्स करते हैं तो उसके बाद अगर आपने इस फील्ड में आना है, आपने प्रोफेसर बनना है, तो देयर इज अ ट्रेनिंग। एब्सोल्युटली। तो ये क्रिकेट में ये कैसे समझते हैं? क्योंकि देखिए जब आप एज प्लेयर खेलते हैं ना, तो आप एक माइंड, एक बॉडी और एक स्किल को आप एग्जीक्यूट करते हैं। जी। व्हेन यू टॉकिंग अबाउट कोचिंग, उसमें आपने पूरी टीम, पूरा एक आपका निज़ाम, आपके 25-30 प्लेयर जो नेशनल टीम के आसपास होते हैं, उन सब की गेम, उनका माइंड, उनकी बॉडी, उनकी एग्जीक्यूशन, सबको देखना है। बिल्कुल। उस एक प्लेयर के पास जाना है, उस लेवल के ऊपर जाके उसकी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना है, फिर उसको बताना है किस तरह से ठीक होगी, एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। इट्स नॉट लाइक जस्ट सिंपल थिंग। हाँ, पूरी एक प्रोफेशन है और पूरा एक काम है। दूसरे मैसेज की तरफ बढ़ते हैं जी, देखते हैं कौन हमसे क्या पूछ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़िशान हमीद है। मेरा जवेद भाई से ये सवाल है कि ये सऊद शकील को टीम में क्यों रखा हुआ है, क्या सोच के रखा हुआ है? ना कोई उसकी परफॉर्मेंस है, ना कोई चीज़। जी, सऊद शकील का कह रहे हैं जी कि उसको क्यों रखा है? टीम में? नहीं, इज अ वंडरफुल टैलेंट। अभी उसने 2 इनिंग्स खेली भी बहुत अच्छी हैं। इज वेरी स्किलफुल, ब्रेव भी है, स्पिन को भी अच्छा स्पिन खेलता को है। अच्छा खेलता है। पाकिस्तानी जो रिसोर्सेज है उसमें इसकी इंक्लूजन जो है बहुत बेहतर है। टेस्ट मैचेस में उसने परफॉर्मेंस दी है, अभी भी उसकी अच्छी परफॉर्मेंस है। जी। इस स्टैंडर्ड में, पाकिस्तानी स्टैंडर्ड में तो इज वंडरफुल। शायद मेरा ख्याल है वो पावर हिटिंग के हवाले से उनका शायद कॉन्सेप्ट हो के 4-5 नंबर पे आके पावर हिटिंग चाहिए होती है। डेफिनेटली, लेकिन हमारे पास रिसोर्सेज है ही नहीं। हमारे पास पावर हिटर है कौन? एक पावर हिटर, वो भी 50% है, इफ्तिखार। फास्ट बॉलर लगाओगे तो वो पावर हिटिंग उसकी होगी, जी। स्पिन लगा दोगे तो खत्म हो जाती है। ऐसे ही है। उस दिन मैं देख रहा था, वो मेहंदी हसन मिर्जा मिराज, वो जो बांग्लादेश में, वो करारा तो उससे हिट नहीं लग रही थी इफ्तिखार से। ऐसे ही। तो आप हिटर हैं बट यू कांट हिट स्पिन। जी, तो जी। पाकिस्तान में ये है ही कोई नहीं, तो फिर कहाँ से लाए? आप सही Any कह रहे हो limited राकिब resources सर। के हम साथ। क्रिकेट से हटकर भी आपको एक अच्छी और बड़ी खबर दे रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने 11 फरवरी को इलेक्शंस की डेट अनाउंस कर दी है, जो कि बहुत ही एक अच्छी और बड़ी खबर है, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि अगर मुल्क में, हमें पता है स्टेबिलिटी अगर आ सकती है तो इलेक्शंस के बाद ही आ सकती और है। मेरा ख्याल है PSL भी चल रहा होगा उसके पास और इलेक्शन भी हो चुके होंगे, तो एक अच्छा जश्न का समान होगा। फाइनली। और हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे इलेक्शंस को लेके, बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रही थी कि अगर हमारे मुल्क में हमें स्टेबिलिटी चाहिए इन एनीथिंग, तो इलेक्शंस उसका हल है। और फाइनली अब 11 फरवरी को जो है वो इलेक्शंस की डेट दे दी गई जी, है। बिल्कुल ऐसे वी आर ही। होपिंग फॉर द बेस्ट। इंशाल्लाह हम जरूर जाएंगे और अपना अपना वोट जो है वो कास्ट करेंगे। फान साहब, आप देते हैं वोट? जी बिल्कुल देता ये हूँ। नहीं मेरा ख्याल बताना है किसको देते हैं। ये भी बता ही दे यार। ये भी आज में से बता ही दे। चले, ये मैं आप दोनों को भी बता देता हूँ किसको देते हैं, लेकिन ये मेरा ख्याल है कंट्री के लिए बड़ा अच्छा है और इसकी प्रोग्रेशन के लिए बड़ा अच्छा है कि इलेक्शन हो और ओबीसी एक जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो चलता रहे। बिल्कुल, और मुल्क में स्टेबिलिटी आए। अभी हम अपने व्यूअर्स से लेंगे इजाजत। आपसे इरफान साहब की मुलाकात होगी मिड ब्रेक में, हमसे होगी क्रिकेट मस्तिया में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। खेलों से रिलेटेड तमाम अहम खबरें और अपडेट जानने के लिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा।